वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है और हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पिछला थ्योरी में हमने उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन 17 और 18 दिख रहा होगा। ये क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चंस है कि टू गेट 3 इमेजेज ऑफ एन सिंगल ऑब्जेक्ट, टू गेट 3 इमेजेज ऑफ एन सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का 3 इमेज मिल रहा है हमें, मतलब एक ऑब्जेक्ट है 3 को इमेज मुझे मिल रहा है। वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ इतना, मतलब क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट का 3 गो इमेज बन रहा है। तो आप बताइए कि 2 प्लेन मिरर कितना एंगल पे है, इस दोनों में, इन चारों में से कितना एंगल पे है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आसान है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास एक है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो 3 बन रही है। तो मतलब 2 प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर किसी एक एंगल पे प्लेन मिरर रखा हुआ है, एक अलग प्लेन मिरर हो गया, ये एक अलग प्लेन मिरर हो गया, इसके बीच की कोई एंगल है। अब ये नहीं पता कि किस एंगल पे है, मुझे यही फाइंड करना है। और इसके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, और ये ऑब्जेक्ट रखने के बाद यहाँ पे जो इमेज है वो फाइंड हो रहा है आपका कितना, तो 3, ठीक है। तो आपने करो, आप क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ जो इमेज आपने पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेज आपने पढ़ा था x-1, ठीक है। अब एक बात बता, x-1 x क्या था, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ़ इमेज को n मान लेते हैं, नंबर ऑफ़ इमेज को n मान लेते हैं, तो n बराबर x-1, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा था। जहाँ आपने एक और चीज़ क्या पढ़ा था, x जो था वो आपने पढ़ा था 360/θ, 360 डिग्री बाई थीटा -1, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ़ इमेज पढ़ा था x-1, ठीक, इवन नंबर के लिए भी और ऑड नंबर के लिए भी। ऑड में 2 कंडीशन आया था, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नहीं दिया है, तो सिमेट्रिकल ऑप्शन पे ही चलेंगे। और सिमेट्रिकल के लिए इमेज की संख्या x-1 बताया गया था, तो n हमने इमेज की संख्या को n मान लिया और x-1, और x क्या था 360/θ, ठीक है। अब देखो n इमेज बना कितना है, तो इमेज बना है 3, ठीक है। तो 3 = 360/θ -1। अब बताओ ये जो 1 है ये इधर चलाएगा, तो 4/360 डिग्री बाई थीटा। अब सिंपल सा बात है, क्या करना है तुम्हें, थीटा यहाँ कर देना है 360 और 4 यहाँ कर देना है, तो ये जो है वो ये कट जाएगा, ठीक। तो रिज़ल्ट जो है वो थीटा का वैल्यू 90, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन जो ये हो गई, अच्छा ये वाली 90 डिग्री। अच्छा, कोई बच्चा के दिमाग में ये भी चल सकता है कि सर 360/θ ऑड नंबर के लिए भी तो आया था, क्योंकि मतलब ऑड या इवन पे हो गया था, एक में x ही था, नंबर ऑफ़ इमेज x ही हमने बताया था, x-1। तो देखो कंडीशन क्या है कि अगर आपको सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का ऑप्शन दे दिए तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमको x-1 लेना है इमेज की संख्या या x लेना है। लेकिन अगर नहीं दे कोई ऑप्शन सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का, तो आप सिमेट्रिकल ही मान के चलोगे, ठीक है। तो और सिमेट्रिकल के लिए x-1 ही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, तो चलो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चंस में चले, तो दूसरा क्वेश्चंस आपके पास ये है कि इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर, देन द नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म बाय देम इज, मतलब 2 प्लेन मिरर है, इफ़ 2 प्लेन मिरर्स, 2 को प्लेन मिरर है जो एक दूसरे से 60 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो दूसरी क्वेश्चंस ये है कि मान लो 2 प्लेन मिरर है कोई, ठीक है, ये आप एक प्लेन मिरर यहाँ मान लेते हैं, एक प्लेन मिरर इधर, तो ये M1 और ये M2, 2 प्लेन मिरर है, ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों प्लेन मिरर के बीच की जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एंगल दे दिया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे दी है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इमेज की संख्या कितनी होगी, तो बस नंबर ऑफ़ इमेजेज, सीधे बात होता है क्या चाहिए, सबसे पहले तो 3 और 60 बाई नंबर ऑफ़ इमेज जो है वो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बाई थीटा करना होता है, पहले ऑड इवन चेक करेंगे ना, तो 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक। तो थीटा यानी 60, तो 60 6, और 6 जो है वो इवन नंबर आया हुआ, ये इवन नंबर है ना,
अच्छा, जब इवन नंबर है तो इमेज की जो संख्या थी वो x-1 थी, और यही जो वैल्यू आता है वो x की वैल्यू होती है, तो 6-1 रिज़ल्ट 5। ठीक है, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट, तो ये सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए ऑप्शन जो है वो 5 है, तो आप यहाँ क्वेश्चन पे देख सकते हैं ऑप्शन 5 है, तो ये 5। ठीक है, अच्छा आप 2 क्वेश्चन समझ गए। चलो पहले तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। उसके बाद फिर आपने ये जो क्वेश्चन पहले वाले बनाया उसका आप स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट लेना, उसके बाद मैं जब बोलूँ तो ये वाली फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसका तुम स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और सेकंड अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक साथ भी तुम ले सकते हो, चाहो तो ले लो। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, कार इज़ अ फिटेड विथ अ कन्वेक्स साइड व्यू मिरर। मान लो एक कोई कार है, ठीक है, कोई भी एक कार है, उस कार में कहीं पे एक कार है जहाँ पे एक तुमने मिरर लगाया। ठीक है, कौन सा मिरर लगाया, तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तुमने एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया। अच्छा चलो, कन्वेक्स मिरर तो तुमने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, अ कार इज़ फिटेड विद अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और जो तुमने ये कन्वेक्स मिरर लगाया है उसकी जो फोकल लेंथ है यानी एफ़ की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा कन्वेक्स मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। अच्छा, अब सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार। ठीक है, मान लो कि एक इस कार के जस्ट पीछे एक और कार है। ठीक है, लेकिन इस कार से जो इसकी डिस्टेंस है वो है 2.8 मीटर, मतलब जस्ट पीछे। ये आगे कार हो गया, ये पीछे कार हो गया, ये आपकी कार 1 हो गई और ये आपकी कार 2 हो गई। ठीक, और इस कार में एक मिरर लगा हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर, और इसके पीछे एक और कार है जो इतना डिस्टेंस पे है, 2.8 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग, सेकंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है ना कि ये जो पीछे वाली कार है इस कार को ओवरटेक कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है, ये स्पीड में इधर जा रहा है, और इसकी रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड मतलब एक दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है, जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। इसकी रिलेटिव स्पीड है 15 मीटर सेकेंड, यानी ये इसके कंपेरिजन में 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अच्छा, द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट कार इज़ 1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मिरर है, ये सॉरी एक कार है, इस कार में ये मिरर लगा हुआ है, इसके जस्ट पीछे एक और कार है जो कि 2.8 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये जो मिरर लगा है उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कार जो है इसके कंपेरिजन में या इसके रिस्पेक्ट में जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो इसमें जो ड्राइवर बैठा होगा वो जब इस मिरर में देखेगा तो ये कार उसको आगे की ओर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो मिरर में तो इसका इमेज दिखाई देगा ना, तो आपको पता करना है कि जो इमेज की स्पीड इस मिरर में दिखाई देगी इस कार की, वो इसमें बैठे हुए आदमी को कितना दिखाई देगा। मतलब ये जो इसमें बंदा बैठ के जो चला रहा है वो इस मिरर में जब इस कार को अपनी ओर आगे आते हुए देखेगा, क्योंकि ये इस स्पीड से जा रहा है, तो इसकी इमेज इसमें दिखाई देगी, तो इमेज की स्पीड इसमें कितनी होगी ये आपको पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को बनाने की कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो डैट, हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब आप इसमें नोटिस कीजिए, थोड़ा सा हम इसके बनाने का कॉन्सेप्ट अलग ही है, हम इसको डिफ्रेंसीसन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंसीसन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन होगा कैसे, तो देखो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकाल दें
1/x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी रिजल्ट होती है -1/x²। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के टर्म में। तो 1/v का डिफ्रेंसिएशन पहले निकालेंगे v के रिस्पेक्ट में, और फिर v का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस उसके बाद 1/u का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में। सब में d लगाएंगे, d फॉर डिफ्रेंसिएशन, आपने 11th में भी पढ़ा था, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, इक्वल टू। और फोकल लेंथ तो इसकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो अगर फोकल लेंथ नंबर रख दोगे तो नंबर के जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन जो हो गई वो 0 हो गई पूर्ण रूप में। 1 मिनट, फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ दी हुई है ना 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 रखेंगे तो इसकी रिजल्ट ख़त्म, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको आगे करते हैं। 1/x की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है, तो 1/v की भी -1/v² हो जाएगी, ठीक है, इंटू dv/dt, प्लस 1/u का हो जाएगा -1/u² इंटू du/dt इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्मूला के बेस पे। अब -1/v² इंटू dv/dt, ठीक है, dv/dt प्लस माइनस माइनस, अगर उसको उधर ले जाए तो फिर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इंटू du/dt, ठीक है। और आगे अगर चला जाए तो dv/dt इक्वल टू ये v² उधर चला जाएगा, तो v²/u² हो जाएगा, और माइनस तो लगा ही रहेगा, इंटू du/dt, ठीक, ये हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, dv/dt इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt, ठीक। आपके पास एक मिरर फार्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो u 1/v प्लस 1/u इक्वल टू u इंटू 1/f, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई किया, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, u/v, u से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 और u/f, ठीक है। आप देखना इस चीज़ को। अब क्या होगा कि अगर u/v इक्वल टू, तो u/f -1, तो u/v इक्वल टू f u माइनस f, तो ये तो u/v का हुआ, u/v, मुझे चाहिए यहाँ v/u का वैल्यू, तो v/u का वैल्यू अगर करें यानी एक्सचेंज किए तो ये भी एक्सचेंज हो जाएगा f/u माइनस f, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम एक फार्मूला यूज करके, ये जो मिरर फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करके हम v/u का वैल्यू इतना निकाल सकते हैं, f/u माइनस f, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, v/u का वैल्यू। चलो पुट करो, तो dv/dt इक्वल टू माइनस v/u, तो v/u का जो वैल्यू है वो ये है f/u माइनस f का होल स्क्वायर इंटू du/dt। अब सब चीज़ का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जैसे माइनस, अगर आप f की वैल्यू बात करो तो f 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बट ये सेंटीमीटर में और बाकी वैल्यू मीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन u की वैल्यू बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 2.8 मीटर पे है, क्योंकि उसी कार को देखना है, तो ये 2.8 मीटर पे है, ठीक है, तो 2.8, और f की वैल्यू तो आपको पता चल ही गया 0.2, इंटू अगर बात करें du/dt, मतलब द रेट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि कितनी चेंज हो रही है, इसकी रिलेटिव स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो du/dt की जो वैल्यू है, ठीक, वो आपको हो जाएगी 15। अब इन सब क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो फाइनली आपको रिजल्ट आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। टर्म जो है वो निगेटिव के रूप में भी आएगा, तो आप वो माइनस हटा सकते हैं कॉमन वगैरह लेके, तो जो भी है ये 1/15 मीटर पर सेकेंड आएगा। निगेटिव साइन जो आना है यहाँ पे, निगेटिव साइन आपको ये रिप्रेजेंट करेगा
कि वैल्यू जो है वो किस रूप में जा रही है, मतलब कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी होगी, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल ये आंसर आपका आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मीटर के स्पीड से चल रही है और इमेज जो है वो उसको 1/15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए पहले 1 मिनट। आप हाफ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना लीजिए, ठीक है। फिर आप ये लीजिए और फाइनली आप ये लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि ये वाली क्वेश्चंस 20 नंबर, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस। मतलब क्या कह रहा है ना, कहना चाह रहा है क्या, ये आप समझो इसको पहले। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से हम एक नॉर्मल बना देते हैं। ये रेड कलर वाली जो है वो एक नॉर्मल है, ध्यान से देखना, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा है। अच्छा ध्यान देना, इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये मीडियम चेंज करेगा तो ये थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा। तो ये लाइट जो है वो एयर से किसी भी मीडियम में जा रहा है, एनी मीडियम, किसी भी एक मीडियम में ये लाइट जा रहा है और इधर एयर है, लाइट ऐसे गया। और अब इस लाइन को आप समझो, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब लाइट जो है वो इंटर कर रहा है एयर से किसी मीडियम में 45 डिग्री के एंगल के साथ, विथ इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम सरफेस। तो एयर मीडियम का जो सरफेस है, यानी ये एयर हो गया, ये मीडियम हो गया, तो इसके मीडियम का ये जो सरफेस है इससे ये 45 डिग्री से जा रहा है, ठीक। हालांकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये वाला एंगल आई होता है, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री दिया है विथ इंटरफेस ऑफ एयर मीडियम सरफेस, यानी एयर मीडियम सरफेस। तो ये एयर, इधर मीडियम, इसका ये जो सरफेस है इसके साथ इसका एंगल 45 डिग्री है। तो ये कितना, तो खुद से सोचो, ये टोटल 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो टोटल 90 और ये 45, तो ये कितना, आई भी 45। यानी एक चीज़ तो तुम्हें निकल गया कि आई की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री, ठीक है। आगे, अब आगे अगर देखा जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद द लाइट रे इज़ डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। मतलब लाइट जो है वो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, द लाइट रे इज़ डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। यानी लाइट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उससे 15 डिग्री ये डेविएट कर जाता है। मतलब लाइट की ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वो ये थी, लेकिन इधर न जाके वो इधर चल जाता है, यानी अपने मेन पाथ से वो 15 डिग्री डिफ्लेक्ट होता है। 15 डिग्री मेन पाथ से, मतलब जाना इधर चाहिए था लेकिन ये चला गया इधर, तो अपने 15 डिग्री से पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, आर तो ये होता है, तो मुझे आर का वैल्यू चाहिए, ये आर है, ठीक है, और ये 15 डिग्री है, मुझे आर का वैल्यू चाहिए। तो अभी नोटिस करो, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, सपोज एक ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, कौन सी, ये वाली, ठीक है। आप नोटिस करो, ये एक नॉर्मल है और ये जो लाइन ऐसे सीधे आके यहाँ से ऐसे डॉटेड गया था, यहाँ के आप एंगल नोटिस करो, ठीक है। तो ये वाली एंगल जो है वो आई है, ठीक है। तो ये वाली जब एंगल आई है तो ये वाली भी एंगल आई होगी। अच्छा, तो यानी कि ये रेड से लेके डॉटेड है ना, यानी ये वाली पूरा एंगल जो है वो आई होगी, ठीक है ना। रेड से लेके ये डॉटेड जो है वो पूरा एंगल ये आई होगी, आई, ठीक। तो अब बता यहाँ पे कि आर की वैल्यू निकालने के लिए आई में से हम 15 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आर की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरा आई में से हम ये 15 घटा दे तो यार निकल जाएगी, और आई थी कितनी, 45 डिग्री,
और -15 है ना, तो ये घटा 30 डिग्री। तो मुझे आई पता चल गया 45 डिग्री, आर पता चल गया 30 डिग्री। अब आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है आगे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। अब आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इस मीडियम का। अच्छा, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्लियर है, म्यू ए है, म्यू ए, तो इसकी तो ये ए होगी। और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम लिख देते हैं, ये पता करनी, ठीक। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, सॉरी, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, जिस मीडियम में लाइट जाता है उस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं। तो एयर से इस मीडियम में जा रहा है तो हम लिख देते हैं म्यू एम, उस मीडियम में जा रहा है कहाँ से, तो एयर से। अच्छा, साइन आई, आई की अगर बात करो, ठीक है, तो आई है 45 डिग्री और आर तुमने निकाला 30 डिग्री, ठीक। म्यू एम तुम्हें निकालना है और म्यू ए की वैल्यू 1 है। तो फाइनली क्या होगा, एक बात बता, म्यू एम को इधर कर देते हैं और साइन 45 को इधर, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अच्छा, ये तो 1 ख़त्म ही हो गया, म्यू एम बच गया, और साइन 30 की वैल्यू जो हो गई वो 1/2 हो गई, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो म्यू एम इक्वल टू 1/√2 और 2 ऊपर चला गया, √2 से 2 √2 टाइम्स में कटा, यानी सिर्फ √2 आया, 1.414 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप आंसर चेक कर लो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑप्शन है 1.414 ये वाली, यानी आंसर सी होगी, ठीक है। तो चलो, ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद चलो अब आप इसका लो, फिर इसका लो, ठीक है। फ़िलहाल क्वेश्चंस आज हम आपको इतना ही बता पाएंगे। क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा इसलिए भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आपके क्लास टाइम में जितनी भी थ्योरी हुई है उससे रिलेटेड ही टॉपिक हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि फिर वही आपको समझ आएगा, उसके अलावा आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा तो फिर क्वेश्चंस भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से सारा होमवर्क कंप्लीट करिए और सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। आप जो भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।